यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी? क्या आपने सुना है कभी इस क्वेश्चन के बारे में? आज मैं बताऊंगा आपको क्या है इसका जवाब। तो बने रहो मेरे साथ सॉल्वर फॉर यू में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट है कि जब भी आप ये क्वेश्चन सुनते हो, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, आप में से मैक्सिमम लोग नो बोल देते हो, क्योंकि आप इस क्वेश्चन से बचना चाहते हो। आप सोचते हो, आपके दिमाग में आता है कि यार इतने क्वेश्चन के जवाब दे दिया, इतना लंबा इंटरव्यू हो गया, लास्ट में ये सिंपल सा क्वेश्चन है, नो बोल के निकल जाते हैं। पर यहीं पे आप लोग गलती करते हैं। आपको नो नहीं यस बोलना है हमेशा। हमेशा आपकी बार से ये क्वेश्चन सुनो तो यस बोलो, नो नहीं बोलना है। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ये क्वेश्चन सुनो, यही एक अपॉर्चुनिटी है आप सबके पास, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी से समझो कि जब भी ये क्वेश्चन सुनो, आपको क्या आंसर देना है कि सर यस आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। उसके बाद आप क्वेश्चंस पूछो। सर प्लीज टेल मी अबाउट योर कंपनी ऑब्जेक्टिव्स। सर प्लीज टेल मी अबाउट योर कंपनी अपकमिंग गोल्स। सर प्लीज टेल मी अबाउट योर कंपनी विजन। सर प्लीज टेल मी अबाउट योर अपकमिंग क्लाइंट्स और न्यू क्लाइंट्स और एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। तो क्वेश्चन पूछो, आपको क्वेश्चन पूछना है, आपको कोई रोक नहीं रहा है। आपको सामने से इंटरव्यूअर कह रहा है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, और आप इस अपॉर्चुनिटी को सिंपली मिस कर रहे हो। आपको हमेशा यस बोलना है, यस सर आई हैव सम क्वेश्चंस, और उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछने हैं। सर प्लीज टेल मी अबाउट योर कंपनी ऑब्जेक्टिव्स। सर प्लीज टेल मी अबाउट योर कंपनी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। सर प्लीज टेल मी अबाउट योर कंपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। सर प्लीज टेल मी अबाउट योर कंपनी next venture. Sir, please tell me about your company vision. Sir, please tell me about your company manpower. Sir, please tell me about your company upcoming goals. तो ऐसे करके आप जब पूछोगे सामने वाले से, तभी वो जवाब देगा। आप लोग अलग अलग जगह सर्च करते हो कंपनी के बारे में, ये है वो है, पर जब आपको के पास चांस आता है इंटरव्यू में, तब सबके सब नो बोलते हैं। तो यहीं पे आप गलती करते हैं। हमेशा यस बोलो, और जो लोग यस बोलते हैं और जो लोग सवाल करते हैं, वो उन्हीं के लिए ही बेनिफिट होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने गलती से मिस कर दिया, तो फिर आपको अलग अलग जगह, आपको अलग अलग वेबसाइट पे सर्च करना पड़ेगा, बहुत लोगों से आप वो लोग जो बोलेंगे वो मानना पड़ेगा। तो इससे बेटर है, दूसरे की सुनने से अच्छा है खुद ही सामने से सवाल कर दो जब ये सब क्वेश्चन सुनो इंटरव्यूअर से। तो उम्मीद है आप सबको ये पहला पॉइंट पसंद आया होगा। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। दोस्तों, अगला पॉइंट है, जब भी आप ये क्वेश्चन पूछो, पहले से अपने पास कुछ क्वेश्चंस तैयार रखो। उस क्वेश्चन पूछने से पहले ही, इंटरव्यू में जाने से पहले ही आपके पास कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट होनी चाहिए, जो आपके मन में होनी चाहिए कि ये 5 क्वेश्चन आज मैं इस इंटरव्यू में पूछूंगा, लास्ट में ये 10 क्वेश्चन आज मैं इस इंटरव्यू के लास्ट में पूछूंगा। ऐसी कुछ लिस्ट बना के जाओ, एक रफ नोटबुक में लिख लो, रफ पेज में लिख लो एक, कि ये 10 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है जो कि मुझसे पूछना है आज इस इंटरव्यू में। जब ये मेरे से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, तो आपको सामने से ये 3 क्वेश्चन पूछने हैं। अगर कोई प्रिपरेशन करके नहीं जाओगे और डायरेक्टली इंटरव्यू में अपेयर करोगे, जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं होगा पूछने के लिए। वहां पे आप सबके साथ फंस जाते हो और फिर आप नो बोल के निकल जाते हो। कंपनी की को जानने के लिए ये सुनहरा मौका जो है मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो होती है, जब सामने से कंपनी खुद कह रही है कि भाई मेरे बारे में कुछ जानो, मेरे बारे में कुछ पूछो, आप सबके सब नो बोल के निकल जाते हो। हमेशा अपने पास एक क्वेश्चन बैंक तैयार रखो, इंटरव्यू में आने से पहले, घर से निकलने से पहले। उसके बाद इंटरव्यू में अपेयर करो, और लास्ट में जब ये क्वेश्चन पूछे जाए तो हमेशा कुछ क्वेश्चन जरूर पूछो। पहले यस बोलो, यस सर आई हैव सम क्वेश्चंस, और उसके बाद जैसे मैंने अभी बताया था कि कुछ क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए। आप अपने मन से भी अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। तो वहां पे कोई शाइनेस या कुछ हेजिटेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी भी जानना चाहती है कि आप उस कंपनी में कितना इंटरेस्ट रखते हो, आप उस कंपनी को जानने में कितना इंटरेस्ट रखते हो, तभी तो आप आगे जाके उसके साथ कनेक्ट हो पाओगे। तो पहले
जब आप इंटरव्यू में कनेक्ट नहीं हो पाओगे तो आगे जब आप फ्लोर पे जाओगे, जब आप जॉब करोगे तो कैसे कनेक्ट करोगे? क्योंकि आपको आगे जाके तो बहुत टीम वर्क चाहिए, आपको कोलैबोरेशन चाहिए। खाली काम से तो आपकी जॉब चलेगी नहीं, आपको और लोगों के साथ भी जेल होके काम करना है, कंपनी के बारे में भी जानना है। अगर वो ग्रोइंग कंपनी होगी ही नहीं और सपोज आगे जाके बंद हो जाती है तो उसका असर आप पे ही पड़ेगा, आपकी जॉब पे ही पड़ेगा। तो जितना ज्यादा कंपनी के बारे में जान सकते हो इंटरव्यू के दौरान और इवन इंटरव्यू से पहले, उतना जान लो। ये मेरा सजेशन है सबके लिए। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। तो अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट। दोस्तों, अगला पॉइंट है ओपन एंड क्वेश्चंस, मतलब वो क्वेश्चंस जिनका आंसर यस और नो नहीं हो। ओपन एंड दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है ओपन एंड क्वेश्चंस, दूसरे होते हैं क्लोज एंड क्वेश्चंस। क्लोज एंड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर होता है यस और नो। पर ओपन एंड क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे कि टेल मी अबाउट योर ऑब्जेक्टिव, टेल मी अबाउट योर करियर प्लान, टेल मी अबाउट योर बिजनेस प्लान, इसका आंसर यस और नो तो नहीं है। इसमें सामने वाले बंदे को पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछो इंटरव्यू में, लास्ट में आपको ओपन एंड क्वेश्चन पूछना है। और दूसरी बात, ध्यान रखो कि आपके सामने कौन बैठा है, कौन आपका इंटरव्यू ले रहा है। कंपनी का मैनेजर इंटरव्यू ले रहा है, कंपनी का सीईओ इंटरव्यू ले रहा है, कंपनी के एचआर इंटरव्यू ले रही है। तो पर्सन टू पर्सन क्वेश्चंस वेरी करते हैं। अगर आप एचआर को इंटरव्यू दे रहे हो तो आप ये पूछ सकते हो कि क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, टीम्स के बारे में पूछ सकते हो, कौन कौन सी टीम्स वहाँ काम करती है, कौन कौन से अभी करंट में न्यू हायरिंग्स हुई हैं और कितनी अभी ओपनिंग्स चल रही हैं, कितने अभी ओपनिंग्स आने वाली हैं, कौन से रोल्स के लिए ओपनिंग चल रही हैं। तो आप एचआर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो। जब आप सीईओ से के सामने बैठे हो तब आप कंपनी के विजन के बारे में, कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछ सकते हो। जब आप मैनेजर से इंटरव्यू दे रहे हो तब आपको काम के बारे में ज़्यादा पूछना है कि क्लाइंट्स क्या हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योर क्लाइंट्स। प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछ सकते हो, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में, न्यू प्रोजेक्ट के बारे में आप पूछ सकते हो। तो आपको पर्सन टू पर्सन अपने क्वेश्चंस को वेरी करना है, ये बात ध्यान में रखना। इन क्वेश्चंस के अलावा आपको ये भी पूछना है, स्पेशली जब आप मैनेजर के सामने हो, कि सर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, मेरे अपकमिंग टारगेट्स क्या हैं, यहाँ का जो प्रोसेस है वो क्या है। बहुत सी कंपनी प्रोसेस ओरिएंटेड भी होती है, उनका अपना एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, तो आप उस प्रोसेस के बारे में पूछो। यहाँ अगर कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है, कोई नया सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो सॉफ्टवेयर के बारे में पूछो, उसका क्या वर्जन चल रहा है उसके बारे में पूछो। कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है तो उसके बारे में पूछो। कोई अलग टीम कहीं और बैठती है, सपोज आप नोएडा में हो और दूसरी टीम हैदराबाद में है, दिल्ली में है, कहीं बेंगलोर में है, उसके बारे में पूछो। वहाँ काम क्या होता है, वहाँ कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ कौन से क्लाइंट्स हैं, इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पूछो। उम्मीद है आप सबको आज के सारे पॉइंट्स पसंद आए होंगे। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सॉल्वर फॉर यू को आज का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।